खनिज वाहनों पर पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही कार्यवाही के चलते जिले भर में रेत गिट्टी खदान संचालकों ने काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। साथ ही कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर खदान संचालकों ने बताया कि रेत की गाड़ियों को जिस पर रॉयल्टी होती है उनको रोककर कार्यवाही करते हैं। कल दिनांक 11 तारीख को मेरी एक गाड़ी गिट्टी चूरी से भरी हुई, जिसके गाड़ी के पेपर सारे कंप्लीट थे। उस पर रॉयल्टी 19 मीटर माल के साथ में 20 मीटर की रॉयल्टी थी। मेरी इस गाड़ी पर ओवरलोड की कार्रवाई की गई, वजन कराया गया गाड़ी का, जिसमें क्षमता से अधिक पाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करने के बजाय उस पर 379 की कार्रवाई मनमानी पूर्वक की गई है, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को मेरी जानकारी जितनी है उस हिसाब से तो नहीं है। खनिज के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है, खनिज के राहत पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करेगी। खनिज के ऊपर कार्रवाई करना हो तो पुलिस राजस्व या खनिज अमले को सूचना देगी, जबकि पुलिस ने सीधे 379 की FIR दर्ज की और मेरे ड्राइवर को जेल भेज दिया, जिसके बाद लाइसेंस और सारे वैध दस्तावेज थे। SDM से विवाद भी हुआ था आपका ज्ञापन देने गए थे तो SDM साहब ने हमें बोला कि धारा 144 का आप उल्लंघन कर रहे हो, आपके पास अनुमति है क्या ज्ञापन देने के लिए। मैंने कहा हमने सूचना दी थी कलेक्टर साहब को ज्ञापन से संबंधित, उसके बारे में 144 के बारे में हमको जानकारी नहीं है। आए दिन हम लोग आते जाते हैं कलेक्टर ऑफिस, तो हम देखते हैं कि लोग दूसरे लोग भी ज्ञापन देते हैं, तब तो धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता। हमारे समय पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे साथ जो जाती हुई है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा आज अगर 2 दिन से खदानें बंद है? 2 दिन से खदानें बंद है तो खरगोन जिले में बड़े आराम से 4 से 5 करोड़ रुपए के रेत के व्यवसाय प्रभावित हुआ है। उसके साथ साथ गिट्टी का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। सारे जितने मजदूर रेत व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। जितने मशीन वाले, JCB, पोकलेन के ऑपरेटर, उनके घर परिवार के लोग आज मोहताज हैं रोजी रोटी से। ड्राइवर लोग, मुख्य मांग यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेत के ठेके संचालित किए जा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी संचालित किए जाएं, या कोई गाइडलाइन ऐसी तय की जाए जिसका हम पालन कर पाएँ। हम चोरी करने वाले लोग नहीं हैं, रॉयल्टी हर वाहनों में रहती है, उसके बावजूद भी अगर चोरी के प्रकरण लादे जाएंगे जबरन तो क्या कर सकेगा कोई भी आम आदमी। उन पर चोरी की धाराओं में केस दर्ज किया जाता है, जबकि राजकीय अनुसार पुलिस विभाग को खनिज पर कार्यवाही करने का अधिकार ही नहीं है। उसके बावजूद पुलिस मनमानी करके केस बना रही है। रेत का काम कर रहे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लोगों ने कहा कि SDM के सामने हम शांति पूर्वक हमारी बात रखने आए हैं। चूँकि मामला पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नहीं चाहते कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे। सर, मैं खरगोन जिले का रेत ठेकेदार हूँ। मैंने रेत का ठेका ले रखा है खरगोन में करोड़ों रुपए से। पिछले 3-4 महीने से हम लीगल रॉयल्टी काट के विधिवत काम कर रहे हैं, पर पिछले 2-3 महीने से पुलिस वाले हमको इतना परेशान कर रहे हैं। हमारी रेत की गाड़ियों को जिस पर रॉयल्टी होती है उसको जबरन रोक के कार्रवाई करते हैं। उन पर 379 जो कि गजट नोटिफिकेशन में भी है कि रॉयल्टी वाली गाड़ी को आप 379 का केस नहीं बना सकते। उसके बावजूद वो मनमानी करके केस बना रहे हैं। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे सामने और मेरे जितने भी साथी हैं, कम से कम हज़ारों मजदूर, हज़ारों कर्मचारी, हज़ारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। SDM साहब से हमने सिर्फ ये बोला है कि साहब हम तो एक शांतिप्रिय तरीके से हमारी बात रखने आए हैं, पर चूंकि मामला पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो वो लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई भी आंदोलन आए, और वो लोग चाहते हैं कि आंदोलन को वहीं कूच दिया जाए। हमको हमारी बात मुख्यमंत्री तक रखना है, प्रधानमंत्री तक रखना है कि साहब हमारे सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है उसका हम क्या करेंगे साहब। आज हमने लाखों रुपए से डंपर लिए हुए हैं, उनकी किस्तें कौन भरेगा, हमारा घर कौन चलाएगा। और राजस्व देने के बावजूद भी परेशान किया जा रहा है। इसके पहले 2 साल पहले कोई ठेके नहीं थे, बढ़िया खदानें चल रही थी अवैध रूप से। जब पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उनको? मतलब अवैध जो करे उसको नहीं पकड़ना है, और जो वैध करे, जो रॉयल्टी दे के काम करे उसको पकड़ना है। तो क्या लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस जबरन परेशान कर रही है? पुलिस प्रशासन की शुरू से मंशा पता नहीं क्या रही है, जबरन परेशान करना, ट्रैक्टर वालों को परेशान करना। कल भी एक गरीब का ट्रैक्टर पकड़ा, उस पर 379 की कार्रवाई की गई। ये 379 की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? इस पर कोई रेत चोरी करके ला रहा है क्या? वो रॉयल्टी की रेत है वो तो। आप लोग किस तरह के विरोध कर रहे हैं? हमने अभी तो ये करा है कि हमारा जो ठेका है, करोड़ों रुपए में जो ठेका ले रखा है, राजस्व दे रखा है गवर्नमेंट को, हमने इन पुलिस वालों की मनमानी के कारण अभी तो हमने खदानें बंद कर दी है। अगर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मजदूरों के साथ, क्योंकि एक व्यक्ति के पास में 100 मजदूर हैं जो खदानों में काम करते हैं, कम से कम हज़ारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आज हमने लाखों रुपए कर्ज लेकर वाहन लिए हैं, उनकी किस्त कौन भरेगा? जबकि हमारे द्वारा प्रशासन को राजस्व देने के बावजूद हम पर कार्यवाही की जा रही है। जब जिले में ठेके नहीं थे, अवैध रूप से रेत निकाली जा रही थी, तब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। कि आज भी जो लोग अवैध काम कर रहे उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती?
के जितने खदान व्यवसायी हैं सारे लोग आज अपना कार्यालय पर आए। उनके द्वारा जो विषय मुझे बताया गया है माननीय प्रभारी मंत्री के माध्यम से शासन प्रशासन से बातचीत करने बातें हुआ, इस प्रकार से इन्होंने विषय को रखा है और उसके अंदर अगर वेद है उसके बाद जो अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है तो शासन प्रशासन से बात की जाएगी। साथ ही जो ओवरलोड वाला विषय है यह भी आप सबकी जानकारी में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है। व्यवसाय करने वालों के वाहनों में भी कोई वाहन चालक होता है, उसका परिवार होता है, अगर किसी प्रकार की घटना होती तो परिवार को भी दुख का सामना करना पड़े। ऐसी स्थितियों से बचाने के लिए शासन प्रशासन इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ कर रहा है, अवैध वाहन और लोड अनलोड वाले विषयों को लेकर जो चीज़ें हो रही है उसमें आप सबको भी सहयोग करना चाहिए कि परिवारों में किसी प्रकार का की बात न पहुँचे, हर परिवार रहे और आपका व्यवसाय है व्यवसाय की जगह पर रहे। इन बातों को भी सभी के मिल के ध्यान रखो। जो उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें रखी है तो माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से जिला प्रशासन से बात करें। जो लोग अवैध काम कर रहे उनको पकड़ना है। पुलिस की मंशा नहीं पता क्या रही है, जबरन वाहनों पर कार्यवाही करना। इसके विरोध में आज हमने खदानें बंद की है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। नहीं, ये खनिज का मुद्दा है। अब खनिज विभाग, अभी मेरे को तो ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर विधि विरुद्ध तरीके से बहुत सारे लोग जमा हैं जो एग्रेसिव हैं और वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर भी धारा लगी हुई है 144। तो हमारा इतना ड्यूटी है कि आप ज्ञापन वगैरह विधि पूर्वक दे सकते हैं, लेकिन उस किसी विधि के या संविधान के उल्लंघन के उसमें नहीं देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई ओवरलोडिंग को लेकर हमारे में गलत की जा रही है। वो खनिज अधिकारी हैं, उनका वो है कि वो चेक करें कि कितनी ओवरलोडिंग क्या है। भाई हमें तो एक मीटिंग, जब सभी लोगों की मीटिंग हुई थी जिसमें बस ऑपरेटर ट्रक थे, तो अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी है। उसी के संदर्भ में माननीय राष्ट्र सरकार से जो भी निर्देश थे कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय ने मिल करके कि कोई भी ऐसा वाहन जो ओवरलोड ना हो तो उनको सबको विधि विरुद्ध अगर करते हैं तो उनको हमको रोकना है। 379 के तहत कार्रवाई की जा रही, पुलिस कर रही है। वो एक नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो पूरी प्रशासन करता है, अकेले कोई चीज़ नहीं है। वो सब प्रशासन के अगर शासन के निर्देश है तो विधि अनुसार कार्रवाई की जाती है। नहीं तो वो परीक्षण में आएगा ना भाई। वैध अवैध का तो ये परीक्षण का विषय है। प्राथमिक दृष्टि में जो संज्ञान में आता अपन उसको लेते हैं ना। विरोध स्वरूप उन्होंने खदानें बंद कर दी है। नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत मुद्दा है। खदाने को बंद या चालू रखना उनका है। हमारा तो प्रशासन की दृष्टि से नियम को पालन कराना है। लोग परेशान होंगे सर, खदाने बंद हो गए। नहीं, उसमें लोगों का क्या है भाई, खनिज उत्पादन करने उनको ठेका प्राप्त हुआ है तो उनका ड्यूटी बनती है कि समय पर उत्पादन करे सरकार के निर्देश अनुसार। विकास का उससे क्या संबंध है? शासन में जहाँ से रेती में मिलेगी नहीं, सभी पूरे ऐसा थोड़ी होता पूरे जगह पे गिट्टी है, रेत है, सब जगह आ रही है, काम चल रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष के कहने से या दबाव डालने से थोड़ी गलत होगा। विधि के अनुसार सब चीज़ होगी। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।